गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनमोल सारी कलेक्शन के नहीं अनमोल स्वीट होम के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो सुबह का मतलब 6:30 भी नहीं बजा, अभी 6:25 हो रहा है, टाइम हो रहा है और सीरो आ चुका अंदर। तो सीरो पूरा ताके झाँकी चालू रहती है सीरो की। सीरो इधर आओ, शिरो इधर आ। वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ क्या कर रहे हो बेटू? तो शिरो आ गया पापा से बोलने कि मुझे घुमाने ले चलो। तो शिरो का तो अलग ही एक अभी से नहीं जा रहा है, अभी कोई भी नहीं जाएगा इतनी जल्दी। तो पता नहीं कितनी जल्दी होती है जाने की और कितना मतलब सीरो का आप कुछ भी नहीं कह सकते। देखो आवाज़ आ रही है नीचे से, तो बार बार पलट के सुन रहा है कि किसकी आवाज़ आ रही है। तो होता यह है कि नीचे से इसको आवाज़ आ जाती है चाहे जिसकी भी, तो वो ताका झाकी में लगा है। देखो तो मिलते हैं। तो गए सीरो की सुबह की गुड मॉर्निंग तो आपने देख ही लिया कैसी होती है। तो इसको कोई लाइट के कीड़े दिख गए, उनको ही मारने लगा हुआ था जब से ये। तो अब ये कुछ नहीं है, मुझसे ये एक इच्छा रख रहा है कि मम्मी मुझे कुछ दे दे। उठाओ भैया को, भैया भैया उठो जल्दी से, टाइम हो गया स्कूल का। चलो उठा भैया को। भैया सिर्फ तुम हमसे क्या लड़िया जरा। भैया भैया उठा जल्दी, उठा उठा जल्दी जल्दी उठो। सीरो को मौका चाहिए। सीरो ने कहा कि मम्मी मैं इस तरीके से उठा रही हूँ, भैया को मैं भी उठा लेता हूँ। यहाँ पे तो सीरो आ गया मौका पाके बिल्कुल अपना। मुझसे बोलता है कि अब तुम भी वो करो, उसको उठाओ। वो नहीं सुन रहा मेरी बात। पापा कहाँ है? पापा सीरो पापा कहाँ है? तो सीरो का पता है कुछ भी, सीरो का तो कुछ आप कह ही नहीं सकते कब क्या करेगा। चिल्ला चिल्लो के शांत होके बैठ गया। उठो भैया, अपन बोलो तो सीरो अलर्ट हो जाए। भैया उठ जाओ, टाइम हो गया। तो सीरो बैठा है और फिर मिलते हैं। कुछ नहीं, सीरो का सुबह का वही है कि सीरो को सबको उठाना रहता है। उठाने के बाद सीरो का होता है कि मुझे घुमा कर ले आओ। उसके बाद सीरो शांति से बैठ जाता है। तो मिलते हैं। तो गाइस देखिए, आज ये दोनों लड़ते लड़ते अंदर तक कमरे तक आके बैठी हैं। ये देखो ये कितने आराम से बैठी है। और वो भी आई थी, वो यहाँ तक इसको ढूंढ गई, पर उसको यहाँ वो मिल नहीं पाई तो वो भाग गई है। तो इन लोगों का अब ये तमाशा चल रहा है, इनको कोई मतलब नहीं कहाँ घूमना है कहाँ खेलना, चाहे जहाँ घूमो चाहे जहाँ खेलो, ये चल रहा है इनका। तो अब ये भी बाहर जाएगी क्योंकि बाहर ही तो इन लोगों का। देखो वो भी बैठ गई जाके, वो बहुत देर से ढूंढ रही थी उसको, अब आई वो दौड़ के कि इनको लड़ना था। यही लड़ाई ये कर रही है, अंदर तक जा रही है। अब वो भी पता है दौड़वा के उसको, और उसको वो छुपवा के शांति से बैठ आती है। अंदर तक ढूंढिया ही मिल नहीं पाई थी वो जैसी बाहर आई तो उसको पकड़ा उसने। ये काम है उनका। और सीरो को तो गुस्सा आता है, सीरो खुला होता है तो सीरो इन दोनों के पीछे होते हैं। तो सीरो है बांध दिए गए हैं सीरो, तो सीरो अपने काम में लगे हैं। वो देखो सीरो का काम वो चल रहा है। सीरो को बाहर कोई दिख गया है तो सीरो उसको रोकने लगा है। तो गाइस आज है लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा, हाथी पूजा, जो भी बोलते हैं इसको, महालक्ष्मी पूजा। तो कौन 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 ये पूजा करता है? हवन का ये यहाँ रखा हुआ है, तो धुआं काफ़ी हो रहा है और मैं जा रही हूँ पूजा करने। और ये मैंने हाथी बब्बा को महालक्ष्मी जी के साथ इस पर मतलब चौकपुर के चौकी पर आसीन कर दिया। अब ठीक है, अब मैं करूँगी आगे जो पूजा, तो मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी, जितना मुझसे बनेगा उतना मैं आपको बता दूंगी, दिखाऊंगी पूजा का। और बाकी फिर मैं करने जा रही हूँ पूजा। तो कौन कौन करता है ये महालक्ष्मी की पूजा और कैसे करता है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा।
तो गाइस पूजा की तैयारी फाइनली मैंने कर ली है। 16 दीपक और उनके गहने माता मैया के सारा कुछ मैंने बना लिया। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। मैंने दीपक जलाया है बट यहाँ से हवा आ रही है तो बार बार दीपक वो हो रहा है, हवा लग रही है उस पर। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने माता मैया की। तो आपको मैं सारा कुछ दिखाती रहूँगी जैसे जैसे मैं पूजा करती जाऊँगी। तो जितना बनेगा उतना तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी।
गाइस लक्ष्मी जी की पूजा हमने ऑलरेडी कर ली है। माता मेरी महालक्ष्मी जी की पूजा आप लोग किस तरह से करते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। इसका वीडियो मैं प्रॉपर आपको डालती हूँ कि हमने क्या क्या पूजा में किया। और आप हम लोग आरती करते हैं और 16 बोल की जो कहानियाँ वगैरह बोलते हैं, क्या आप लोग भी ऐसा बोलते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं गाइस हो चुका शाम का 7:15 का टाइम। और सीरो का जो हुआ ये था कि हम लोग 4-5 बजे के करीब कहीं बाहर चले गए थे। हमको एक जगह जाना था क्योंकि श्राद्ध वगैरह का टाइम चल रहा है, तो कहीं कहीं अर्जेंट मतलब ऐसा होता है कि जाना ही पड़ता है। तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो हुआ ये कि सीरो को नीचे बांध दिया था और सीरो को खाना भी मैंने नहीं दिया था। फिर मैं वहाँ से आई तो आने के बाद मैंने सोचा कि 6:30 का टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा सीरो को खाना दे दूँगी। इतने में फिर थोड़ा बहुत और कुछ लोग आ गए। तो होता ये है कि सीरो को टाइम दे ही नहीं पाए। तो सीरो आया मेरे पास ज़बरदस्ती करने की रोटी दे दो, तो मैंने सीरो को रोटी तो दे दी थी। और सीरो ने पता है क्या किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस सीरो ने पता है क्या किया था, ये मेरे महालक्ष्मी जी बैठी, महालक्ष्मी जी का मैंने क्या सामान सारा हटा दिया था, सारा कुछ, और सिर्फ महालक्ष्मी जी और इनके ऊपर जो गहने वहने थे ना वो सीरो खा गया। ये हाथी बब्बा भी तिरछे हो गए थे। तो मेरा मतलब मुझे नहीं आता है समझ में सीरो का कुछ भी। सीरो इतना बदमाश है। सीरो ने इनके ना और इनका सारा जो जेवर वेवर पहनाया था ना वो सारा सीरो ने खा लिया। तो मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं सीरो का समझ आता। सीरो को खुला रखो तो सीरो ये कांड करता है, और बंद रखो तो फिर वो चिल्ला रहा होता है। तो क्या ही करे। और पता खरगोशों ने भी क्या करा था, जब मैं पूजा करने के लिए मैंने पूरी तैयारी कर दी थी, तो मैंने गणपति ये हाथी बब्बा रख दिए यहाँ पर पूजा के लिए, लक्ष्मी जी सहित पाटा वाटा रख दिया। फिर उसके बाद मैंने थाली 2 थालियों में एक थाली में मैं सारे दिए बना के लाई थी। दिए 16 दिए लगते हैं ना जो आटे के, वो बना के लाई थी। और एक थाली में मैंने पूरा पूजा पाठ का सारा सामान एकत्रित कर लिया था, जिससे मैंने कहा मैं जब पूजा में बैठूंगी तो मुझे उठना नहीं पड़ेगा। सारा सामान ध्यान करके मैंने रख लिया। मैं रख के चली गई तैयार होने। मैंने कहा मैं साड़ी वगैरह पहन के तैयार हो जाती हूँ। तो हुआ ये, एक खरगोशनी यहाँ बैठी हुई थी, तो वो अंदर आई, एक दिया आटे का खा गई वो। तो ये लोग ऐसा करते हैं। आप ही बताइए मैं क्या करूं। मतलब मैं इतनी इन लोगों से परेशान हो चुकी। अभी भी सीरो का हुआ पता क्या है, सीरो को मैंने रोटी तो दे दी, पर मैंने कपड़े चेंज नहीं किए वहाँ से आके। मैं अभी इन लोगों में ही लगी हूँ। तो सीरो को मैंने रोटी तो दे दी, पर रोटी के अलावा सीरो को भी मैंने दूध नहीं दिया। तो उसके पीछे सीरो मेरे पीछे लग रहा है। अब मुझे थोड़ा सा गर्मी सा लग रहा था, तो मैंने कहा मैं बेड़े आती हूँ यहाँ की और थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट कर लूँगी, क्योंकि ब्लॉग आज ठीक से शूट हो नहीं पाया। तो ये सीरो ना अनमोल आ गया है, अनमोल पढ़ रहा है क्योंकि अनमोल का कल पेपर है। तो सीरो है ना अनमोल को परेशान कर रहा है। कल नहीं है पेपर, कब है? तो जीके का पेपर है उसका कल। तो सीरो का हरकत देख लो आप। मतलब सीरो ये करता है। सीरो पापा मारेंगे। अभी पापा को मैं फ़ोन करके पूछती हूँ कि पापा कितनी देर में आ रहे हैं घर पर। और एक साड़ी का पार्सल भी था, तो पापा फिर पार्सल लेके चले गए। एक पार्सल आ गया था, मतलब देना था। तो वो पार्सल भी हमको वहाँ पर पहुँचाना पड़ा, क्योंकि हमारा पार्सल रेडी नहीं था। तो कोरियर वाला हमारे घर आने वाला था, बट हमने उसको मना कर दिया कि भैया आप मत आओ, हम खुद से ही पहुँचा देंगे। क्योंकि उसमें जो वो लगता है, क्या बोलते हैं भैया उसको, वो मैनुअल जो लगता है ना उस पर, जो रिसिप्ट वाला, वो नहीं था हमारे पास। तो मैं नहीं वो कर पाई। तो फिर हुआ ये कि हमने मना कर दिया था कि भैया आप मत आना। फिर वो आ जाते हैं और फिर हमारा पार्सल रेडी नहीं होता है, तो हमको अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हमने उनसे मना कर दिया था। तो पापा पार्सल देते हुए जाएंगे और सीरो ये बैठा है। तो आज सीरो और खरगोशों ने मेरे लक्ष्मी जी की मैंने पूजा की है, भगवान मुझे माफ़ करना। ये लोग मतलब ऐसा करते हैं। ये खरगोश और सीरो ने देखो क्या किया, मैंने आपको बता दिया। खरगोश ने खा लिया उनका जाके दिया, और इसने सीरो ने उनके पूरे गहने खा लिए जाके। अब मेरे को समझ में ये नहीं आता मैं इन दोनों का भी क्या करूं, खरगोश और सीरो का। ना खरगोशों को तो बांध के भी नहीं रख सकते, सीरो को तो चलो बांध के भी रख सकते हैं, खरगोशों को क्या बांधेंगे? नहीं तो पिंजरे में पटको खरगोशों को। और वो पता है दिन की बात थी, 11-12 बजे की, तो कोई भी नहीं था घर में। अनमोल स्कूल गया हुआ था, और मेरा क्या था कि मुझे सुबह का काम होता है, उसके बाद मुझे मेरे भगवान की पूजा करनी होती है, जो घर के भगवान हैं उनका मंदिर की पूजा करनी होती है। उसके बाद फिर मैंने इनका ये गजलक्ष्मी जी का जो गहने और वो बनता है ना, वो सारा बनाया और बना के पूरी प्रॉपर तैयारी करी। तो उसमें कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगता है उसकी तैयारी में, कम से कम 1 से 1.5 घंटा। उनके जो गहने वहने बनाओ, उनको फ्राई करो, क्योंकि वो तल के बनाते हैं ना, मीठे बनते हैं, बेसन के बनते हैं, सादा पूड़ी बनती हैं। तो ऐसे करके
उनका 16 श्रृंगार बनता है लक्ष्मी जी का, और सब कुछ आज उनको 16 चढ़ाया जाता है। तो एक जो धागा बनाते हैं गड़ा, वो भी 16 गठानों का बनता है, तो वो मैंने बनाया था और लक्ष्मी जी को चढ़ा दिया था। तो सीरो ने जब उनके गहने खाए ना, तो वो गड़ा भी सीरो ने गिरा दिया। मतलब इतना गंदे काम करता है सीरो और खरगोश दोनों ये लोग इतना। और आप मतलब इनको पूरा टाइम मारोगे अगर कोई, मैं सही कह रही हूँ, मैं आपको इनकी पूरी हरकतें तो दिखाती ही नहीं हूँ, बहुत कम दिखाती हूँ। सारी हरकतें आप इनको देख लो ना, आपको खुद गुस्सा आएगा, आप इनके गाली गाल फोड़ दोगे। इतने ये बदतमीजी कर रहे होते हैं हर टाइम नहीं आप झेल पाओगे ना। तो क्या बोलूँ मैं अब। और पूजा तो बैठ के ही करेंगे नीचे पाटे पे, ऐसा तो है नहीं कि कहीं अलमारी में टांग देंगे उनको पूजा करते टाइम। तो आप भी समझो कि क्या मैं करूँ इन लोगों का, और मेरे पास जगह इतनी ही है पर्याप्त। तो गाइस ऐसा हो जाता है। तो मिलते हैं गाइस। तो गाइस ब्लॉग को करेंगे यहीं एंड। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को कीजिए लाइक, और चैनल को कर लीजिए जाकर सब्सक्राइब। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।